हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ मई के लिए। करियर और मनी की रीडिंग में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैनल पे, वो आप चेक कर सकते हैं। एंड सिर्फ लव, रिलेशनशिप, मैरिज वाले लोगों के लिए, इनफैक्ट जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं एक रिलेशनशिप में होना, उन लोगों के लिए रीडिंग्स हैं। ठीक है, ये वाली रीडिंग नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मई। फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई, सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज। फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई। फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई। फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनाई। जेमिनाई देखिए, आपकी जो स्टार्टिंग है ना ऑफ मे, आई थिंक वो स्टार्टिंग काफी अच्छी हो रही है। यू नीड टू मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट। अगर कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है, कोई प्रपोज कर रहा है, कोई आपको बता रहा है क्या वो फील करते हैं आपके लिए, वट एवर इट इज, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिज में हैं, मैरिड हैं ऑलरेडी, आई थिंक यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। एंड जो आपका दिल बोल रहा है उस तरफ थोड़ा जाने की जरूरत है। कमिटमेंट दिख रही है मुझे, काफी अच्छी डीप इमोशनल कमिटमेंट दिख रही है। पावर ऑफ लव दिख रहा है दो लोगों के बीच में। बट हैविंग सेड दैट, मुझे प्यार के साथ साथ ना ये भी चीज दिख रही है कि ठीक है, काफी ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होने वाला है, काफी मेच्योर लोग होने वाले हैं दोनों इस रिलेशनशिप में। ट्रस्ट, मेच्योरिटी, हार्मनी बहुत होने वाली है, पीसफुल, बहुत ही सुकून वाला रिलेशनशिप होने वाला है। बट लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। आपके टाइप का इंसान नहीं है, थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ घर बैठे मिल जाएगा, या सब कुछ बिल्कुल 100/100, बिल्कुल 100% परफेक्ट सारी चीज होगी, तो नहीं, किसी चीज में तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किसी चीज में तो ये एक थॉट होता है ना कि पता नहीं ये वर्क करेगा नहीं करेगा, चीज ठीक होगी नहीं होगी, बट करके देखते हैं चलो। सो लीप ऑफ फेथ वो होता है। ठीक है, किसी ने कमेंट करा था कि अगर आप लीप ऑफ फेथ जैसे वर्ड्स यूज करते हैं तो प्लीज उनका मतलब भी एक्सप्लेन करिए। अब मुझे नहीं पता था कि लीप ऑफ फेथ या रिस्क लेना या ये चीज ऐसी नहीं है कि नहीं समझ में आएगी, बट यू कैन ऑलवेज गूगल अबाउट इट। इट्स नॉट लाइक कि ये कोई टैरो की ही लिंगो है या लैंग्वेज है, ये बहुत कॉमन चीज है। तो ऐसी कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है और आपको लगता है कि मैंने वो चीज एक्सप्लेन नहीं करी है, तो आप एनीवे उस टाइम पे या तो कमेंट कर सकते हैं या गूगल कर सकते हैं। आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। मैं ऐसे कोई बहुत टैरो की स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं यूज करती हूँ। एंड इमोशनल कमिटमेंट के साथ साथ मुझे, प्यार के साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों अगर साथ में रहते हो, जो कि मुझे दिख रहा है, इमोशनल कमिटमेंट लॉन्ग टर्म, ठीक है, तो आगे आप लोगों को काफी रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ मिलने वाली है। फाइनेंशियल सक्सेस होगा, अर्ली रिटायरमेंट होगी, साथ में घूम रहे हैं, फैमिली साथ में ट्रैवल कर रही है, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही है, चिल कर रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। सो मुझे काफी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बहुत सुकून वाला जो एक मैरिड लाइफ होती है ना, वो बहुत सुकून से निकलेगी, आप दोनों की निकलती हुई दिख रही है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ऑफ कोर्स आप लोग आगे जाके अर्ली रिटायरमेंट एंड घूमना फिरना, साथ में ट्रैवल करना, काफी अच्छी चीज दिख रही है। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई, सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए। ओके, देखिए जेमिनाई, सेकेंड वीक में यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉज करने की जरूरत है। पॉज करने की जरूरत से मतलब कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, मैरिज में, जो आपका तरीका है डील करने का, हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन से आप गो थ्रू करें सेकेंड वीक में, जहां पे आपको नजरिया चेंज करने की जरूरत है, पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप थोड़ा सा थमोगे, रुकोगे, सोचोगे कि हाँ क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ, क्या क्या कहीं पे मैं गलत जा रहा हूँ। जब ये सोचोगे तभी समझ में आएगा। एंड हाँ, एक बेटर वे है चीजों को हैंडल करने का, डील करने का अपने पार्टनर के साथ, या अगर आप सिंगल हैं तो नए इंसान की तरफ उसके साथ डील करने का एक बेहतर तरीका है।
बट उसके लिए आपको पॉज करना पड़ेगा, थोड़ा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा. यू विल हैव टू डील विद द अदर पर्सन डिफरेंटली. अगर आप सेम तरीके से ही चीज करते रहोगे तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा, कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा. ठीक है. सो एंड ऑल्सो मे बी आप या तो अपने पार्टनर पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगा रहे हैं, तो वो तरीका सही नहीं है. थोड़ा सोचिए क्यों आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं. क्या आप इनसिक्योर हैं, इस वजह से आप अपने पार्टनर पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं. सो रिस्ट्रिक्शन है या सैक्रिफाइस है या वेट कर रहे हैं किसी चीज का, वेटिंग पीरियड काफी मुझे दिख रहा है. बट पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है, नजरिया चेंज करने की. ठीक है. उसके साथ साथ आई थिंक आपको ना मे बी यू नीड टू, देखिए यू नीड टू फॉलो योर हार्ट. ये हमें फर्स्ट वीक में भी बोला गया था, सेकेंड वीक में भी बोला गया है. दिमाग से काम लेना इज अ गुड थिंग. ज्यादा इमोशंस या ज्यादा प्रैक्टिकलिटी, दोनों चीजें अच्छी नहीं है. बैलेंस्ड मेंटेन होना चाहिए. ठीक है. बैलेंस रखना चाहिए हर इंसान को. सो आई थिंक करियर में आपका काफी अच्छा टाइम जा रहा है अभी इस टाइम पे, एंड काफी ग्रोथ मिल रही है, काफी सक्सेस मिल रहा है. बट उसके साथ साथ एक गाइडेंस ये भी है कि अगर आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट कोई ऐसा है जो आप नहीं सामने ला रहे हैं इस इंसान के, और आप छुपा रहे हो, मे बी अपनी इनसिक्योरिटी या अपनी जेलसी या कोई भी चीज, या मे बी यू आर टू सेंसिटिव बट यू आर नॉट लेटिंग द अदर पर्सन नो दैट यू आर सेंसिटिव. तो ये चीज बाहर लाइए. ठीक है. अपनी इनसिक्योरिटी को अंदर रख के दूसरे पे रिस्ट्रिक्शन लगाने का कोई मतलब नहीं है. दूसरे के साथ बैठ के बात करिए, उसको बताइए कि भाई मैं थोड़ा सा ना इनसिक्योर हूं, मुझे ये चीज है और मुझे ऐसा फील होता है. आई एम रियली सॉरी अगर मेरी कोई इनसिक्योरिटी की वजह से मैंने कुछ गलत बोला हो या गलत डिसीजन लिया हो, बट हाँ इस पे वर्क करना है मुझे, और यू नो एक बेहतर तरीका है डील करने का. सो डिफरेंट चीज, पर्सपेक्टिव, नजरिया चेंज करने की जरूरत है. आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन आपको करनी पड़ सकती है, जहां पे आप अपनी पर्सनालिटी का जो मेन पार्ट है, वो रियल जो है वो चीज छुपा रहे हो एंड कुछ प्रिटेंड कर रहे हो. थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? लव मैसेजेस फॉर जेमिनाई, सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज. थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई, सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज. थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई. थर्ड वीक में जेमिनाई देखिए मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस दिख रहा है. कोई नई चीज स्टार्ट हो रही है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, या फिर पुराने रिलेशनशिप में ही एक नया टर्न आ रहा है, नए सिरे से चीजें स्टार्ट हो रही हैं. या फिर जो लोग मैरिड हैं उनका मे बी कंसीव कर रहे हैं, प्रेग्नेंट हो रहे हैं, वो भी हो सकता है. बट फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे. काफी पॉजिटिव न्यू इमोशनल दिख रहा है. फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, प्यार, मोहब्बत, कनेक्शन, अटैचमेंट, अट्रैक्शन. मुझे नई चीजों की शुरुआत भी दिख रही है, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, मैरिज की हो, पेरेंटहुड की हो, बट नए स्टेज पे जा रहे हैं. एंड ऑल्सो इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे बहुत दिख रही है इस रिलेशनशिप में. ठीक है. सो आई थिंक कुछ चीजों पे आपको वर्क करने की जरूरत है. एंड ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है, थोड़ा इतना फिक्स मत रहिएगा कि सेकंड वीक की चीज सेकंड वीक में ही होगी, एक दिन आगे पीछे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. थोड़ा सा रिजिड मत होइएगा, आगे पीछे हो सकता है, मंथली रीडिंग है. एंड इमोशनल एक्सपीरियंस ना काफी फर्टिलिटी भी हो सकती है, काफी आपको फुलफिल और कंटेंट फील कराएगा. ये किस में है? थर्ड वीक में. हाँ. ऑल्सो थर्ड वीक में ना काफी रिलेशनशिप आगे ग्रो करता दिख रहा है. ठीक है. आगे बढ़ता दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप, चाहे धीरे धीरे ही, बट स्लो एंड स्टेडी आगे बढ़ रहा है. बट ऑल्सो आपको अपने एंड पे कुछ काफी बोल्ड या ब्रेव या कोई ऐसे डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जिसको मे बी आप लेने से डरो, आपको लगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए. मे बी शादी का, मे बी कहीं शिफ्ट होने का, मे बी लिव इन का, मे बी अपने बारे में कुछ बहुत ही पर्सनल चीज बताने का. बट आई थिंक थोड़ा सा केयरफुल एनालिसिस करके, जल्दबाजी में नहीं, बट ये बोल्ड डिसीजन तो लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को लेकर. एंड ऑल्सो आई थिंक आपको ना थोड़े ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करना चाहिए जिनके साथ ना आप अपनी मन की बात बोल पाओ, कर पाओ. मतलब उनके साथ ये ना हो कि आप कुछ बोल रहे हो, वो किसी और टैंजेंट पे है, आप
की बात वो समझ नहीं पा रहे, उनकी बात आप समझ नहीं पा रहे हो, कोई कोई हेल्प नहीं हो रही है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, कुछ कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक थोड़ा ना विजन शेयर करने वाले लोगों के संग उठना बैठना स्टार्ट करिए। 4th वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस है फॉर जेमिनी? 4th वीक ऑफ मई के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनी, सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज। 4th वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? 4th वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? ओके, जेमिनी देखिए 4th वीक में अगेन न्यू इमोशनल सिचुएशन है, मे बी फर्टिलिटी हो, नया रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप में थे तो एंगेजमेंट हो रही है, एंगेज थे तो मैरिज हो रही है, मैरिज हो चुकी थी तो मे बी फर्टिलिटी, बेबी हो रहा है, बट न्यू इमोशनल सिचुएशन दिख रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर, या जिस इंसान में आप इंटरेस्टेड हैं उसको लेकर कोई मैसेज, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई मे बी सोशल इन्विटेशन, कहीं पे कुछ गैदरिंग, कहीं जाना, मिलना किसी से, नए इंसान से, अपने पार्टनर के साथ जाना, ऐसी कोई चीजें मुझे दिख रही हैं, बट काफी जेंटल, लविंग, ड्रीमी इमोशनल सिचुएशन आने वाली है टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे। ठीक है, ऑल्सो ये जब सिचुएशन आएगी ना टुवर्ड्स द लास्ट वीक, 4th वीक ऑफ मे, आपको थोड़ा सा ना छोटी चीजों पे ना ध्यान देके यू नीड टू कीप योर आईज ऑन द बिगर पिक्चर, कि 5 साल बाद मुझे क्या चाहिए, मेन चीज क्या चाहिए। छोटी छोटी दिक्कतों पे ध्यान मत दीजिएगा कि अरे इस पार्टनर में ये नहीं है, या अरे इस चीज में ना ये चीज ये लैक करता है। छोटी चीजों पे ध्यान मत दीजिए, बड़ी चीज पे ध्यान दीजिए कि आपको जो मेन 5 चीजें चाहिए वो इस पार्टनर में है, इस इंसान में है। सो ठीक है, थोड़ी छोटी मोटी चीजें तो ऊपर नीचे चलती रहेंगी, हर कोई परफेक्ट तो नहीं होने वाला है। सो आई थिंक यू नीड टू कीप योर आईज ऑन द बिगर पिक्चर, एंड ऑल्सो यू नीड टू टेक लीड। यहाँ पे दूसरा इंसान मे बी आपको हिंट दे रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, बट देन यू विल हैव टू टेक द लीड। आपको इनिशिएट करना पड़ेगा प्रपोजल, या बात करना, या कुछ हिंट देना, बट यू विल हैव टू टेक द लीड, बिकॉज यहाँ पे आप किंग ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। ठीक है, एंड मे बी आपको ये दिखाने की जरूरत है दैट यू आर जेन्युइनली कंसर्न फॉर दिस पर्सन। मे बी दे आर नॉट वेरी श्योर कि आप उनको पसंद करते हो या नहीं करते हो, या अगर आप मैरिड कपल भी हो तो भी कई बार क्या होता है कि हम एक दूसरे को ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, और हम नहीं ये शो करते हैं कि एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि हाँ हमें तुम्हारी चिंता है, या हम फिक्र करते हैं तुम्हारी। तो आई थिंक वो जेन्युइन कंसर्न जो है ना वो एक्सप्रेस करने की, शो करने की जरूरत है, और आपको पहले चीज करनी पड़ेगी। आपको वो चीज करके दूसरे को दिखानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे चिंता है और मैं सोचता हूं या सोचती हूं तुम्हारे बारे में, ताकि दूसरे को ये ना लगे ना कि आप उनको ग्रांटेड लेते हो। सो इनिशिएटिव, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रिस्क लेना वो आपको ही करना पड़ेगा जेमिनी। स्टार्ट तो आपको करना पड़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा लव मैसेजेस क्या है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी रिक्वेस्ट है, ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज, प्लीज डू नॉट कॉल। कॉल्स मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, टाइम लगता है, या तो मैं रीडिंग्स कर रही होती हूँ, रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ, क्लाइंट की हीलिंग कर रही होती हूँ, सेशंस में होती हूँ, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ। सो वो पर्सनल प्रोफेशनल के बीच में कॉल्स का टाइम नहीं हो पाता है। आप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एज सून एज आई सी योर मैसेज। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ आपको। आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसको रिवायर करता है स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स। ठीक है, एक नज करने में या पुश करने में हेल्प करता है। हर एज ए ह्यूमन बीइंग हम कुछ हद तक खुद चीजें कर लेते हैं, बट उसके बाद हमको पुश की जरूरत होती है, उसके बाद हमको एक्स्ट्रा पॉजिटिव हेल्प की जरूरत होती है, जो कि स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स करते हैं। ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन के टाइम पे ये दोनों चीजें हेल्प करती हैं। अगर आप कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस से गो थ्रू कर रहे हैं, आपका माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर इमोशनल बैगेजेस हैं आपके, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपका क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, पेरेंटल ट्रॉमा है। सो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं,
ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, कहीं पे भी जहां आपको ठीक लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप मुझसे रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस मैं देती हूँ क्लाइंट्स को डिस्टेंस हीलिंग के। एंड 21 से ज्यादा करवाते हैं लोग, बट मिनिमम 21 होता है, बिकॉज काफी सालों का ट्रॉमा होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि 2-3 सेशंस में हुआ और खत्म हो गया, उसमें टाइम लगता है। सिमिलरली अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है या फिर आपको नेगेटिव कोई सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई ऑरा आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी लग रही है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम नहीं बनता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट करते टाइम पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अच्छा जादू टाइप कोई चीज है ये और क्विक रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, टाइम लगता है। सो हैप्पी आइए, थोड़ा पेशेंस के साथ आइए, तसल्ली के साथ आइए एंड बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये चीज वर्क करेगी। तो बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे? फर्स्ट वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? फर्स्ट वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? फर्स्ट वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? फर्स्ट वीक ऑफ मे। एंगेजमेंट दिख रही है, नेक्स्ट स्टेज पे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट होता दिख रहा है, नेक्स्ट स्टेज पे आप लोग जाते दिख रहे हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाते दिख रहे हैं, बट मुझे ऑफ कोर्स यहाँ पे लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को लेकर श्योर नहीं भी हैं, तो आप जितना भी अपना होमवर्क कर लो, वो जो एक श्योरिटी है ना पूरी 100%, वो आपको नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं तो आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। एंड ऑल्सो जेमिनाई, यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, कि आप ना ऐसे किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में या एक कहते हैं ना एक सिचुएशनशिप में मत आइएगा जहां पे इनफ अट्रैक्शन या केमिस्ट्री ना हो, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना या बहुत ज्यादा इमोशनल होना भी सही नहीं है। तो अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, प्यार, कनेक्शन, स्पार्क, वो होना बहुत जरूरी है। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम इनिशियल अट्रैक्शन या इनिशियल स्पार्क पे के बेस पे हम एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स इट हैज टू डाई डाउन। 1-1.5 महीने में वो चीज डाई डाउन हो जाती है और फिर हमको वो इंसान बोरिंग लगने लगता है। सो आई थिंक सिर्फ इनिशियल स्पार्क और अट्रैक्शन के बेस पे रिलेशनशिप में मत आइएगा। मिली जुली सारी चीजें होनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए, थोड़ा बहुत इमोशनल चीजें भी होनी चाहिए। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका। हो सकता है इस इंसान के साथ आप पास्ट लाइफ में मिले थे, जरूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है दैट मीन्स कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो। आप लोग पास्ट लाइफ में कनेक्टेड थे, चाहे आप भाई बहन थे, चाहे आप फ्रेंड्स थे, चाहे आप नेबर्स थे, कॉलीग्स थे, कोई भी चीज हो सकती है, बट आप लोग पास्ट लाइफ में कनेक्टेड थे और उस वजह से इस लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है आपको। बट ठीक है, इस लाइफ में रोमांटिक पुल फील होता है, बट जरूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ में भी रोमांटिक ही हो। केमिस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग आपकी दिख रही है मुझे, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे एक दूसरे की तरफ। अगेन मैग्नेटिक अट्रैक्शन के साथ साथ ये भी देखिएगा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्गर रन में ये रिलेशनशिप कितना चलेगा। ये नहीं होना चाहिए कि ये जो अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ये 1 महीने में अगर खत्म हुआ तो बिल्कुल ही इंसान पसंद ही नहीं आ रहा है आपको 1 सेकंड के लिए भी, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनाई। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए जेमिनाई, देखिए थोड़ा ना दुनिया से डिस्कनेक्ट करके आपस में थोड़ा घूमने जाने की जरूरत है। आई फील आपस में आप दोनों काफी डिस्कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, या हो सकते हैं। तो इससे पहले कि एक दूसरे के बीच में गैप आ जाए, कम्युनिकेशन गैप या इमोशनल गैप,
थोड़ा घूमने चले जाइए एक दूसरे के साथ, रिट्रीट पे जाइए, थोड़ी हीलिंग एक्टिविटीज प्रैक्टिस करिए, वहां पे पार्टिसिपेट करिए, हीलिंग वाली जो चीजें होती हैं, सो दैट चीजें ठीक हो। एंड ऑल्सो बोरियत मत आने दीजिएगा, थोड़ा प्लेफुलनेस ना रखिएगा रिलेशनशिप में, बिकॉज केमिस्ट्री जो है ना वो बनाए रखनी पड़ती है, अदरवाइज वो खत्म हो जाती है। सो चाहे वो रोमांस जो है उसको रिकैप्चर करना पड़े, या कोई डेट्स प्लान करिए, या कुछ ऐसा थोड़ा मे बी जिससे एक यूथफुल स्पिरिट होती है ना, जो इनर चाइल्ड होता है, कोई स्पेशल कुछ सरप्राइज दे दिया, कुछ प्लान कर लिया, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि यंग कपल्स करते हैं, बट देन वो यूथफुल स्पिरिट रखनी जरूरी है इवन दो आप ज्यादा एज के कपल हैं। 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? जेमिनी देखिए, टुवर्ड्स 4th वीक आई थिंक आप में से कई लोग एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, फ्लर्टिंग वाली एनर्जी आ रही है। जो सिंगल है वो नए लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, या अगर आप किसी को पसंद करते हैं और बातचीत स्टार्ट हो रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे, वो भी हो सकता है। फ्लोटिंग की एनर्जी आ रही है कई लोगों के लिए। आप में से कई लोगों के लिए मुझे फाइनेंसेस काफी मेजर इशू बनते दिख रहे हैं। कई लोगों की शादी में, एंगेजमेंट में, रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है कि रुकावटें आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, चीजें ठीक से आगे बढ़ नहीं रही हैं रिलेशनशिप में। वाई? बिकॉज फाइनेंसेस स्टेबल नहीं है, जॉब स्टेबल नहीं है, करियर स्टेबल नहीं है। सो वो लव लाइफ में काफी एक मेजर इशू आ रहा है आप में से कई लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स, बट पैसे की दिक्कत आती दिख रही है, जिस वजह से थोड़ा घर के अंदर भी किचकिच होती दिख रही है, या दोनों के बीच में थोड़ा सा ना मनमुटाव सा होता दिख रहा है। बट यस, मोरलेस यही मैसेजेस थे मेरी तरफ से आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।